जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। आई वेलकम यू ऑल। हार्दिक इस्तकबाल, स्वागत, अभिनंदन सभी लोगों का। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आई रियली लव यू सर, आई टू लव यू। जितनी मोहब्बत आप हमसे करते हैं, हम उससे ज़्यादा मोहब्बत आपसे करते हैं, ये समझ लो। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ हाँ, दुआ करो जल्द से जल्द बारिश हो जाए, क्योंकि धरती त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की खूबसूरत सी क्लास को। और आज जो अपना सिनोनिम्स क्लास 17 है, पहले 17 क्लास को देखेंगे और उसके बाद हम आगे की चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर बड़ा ही प्यारा शब्द है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो सोशल होता है। बहिर्मुखी का मतलब क्या है, ये थोड़ा समझने की जरूरत है आपको कि बहिर्मुखी होता क्या है। ध्यान से सुनो, बहिर्मुखी का मतलब क्या होता है। देखो, आपको मैं कराया हूं एक शब्द एक्स। एक्स का मतलब ही होता है बाहर के लिए। अब ये दो शब्द होता है, एक होता है एक्सट्रोवर्ट जो कि है, दूसरा आता है इंट्रोवर्ट। यानी एक होता है इंट्रोवर्ट और दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट। यानी जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में फर्क क्या है, जरा ये समझ लो। देखो, कहता है क्या कि इंट्रोवर्ट, इन का मतलब होता है अंदर, एक्स का मतलब होता है बाहर। यानी जो अंदर ही, यानी अपने ही अंदर रहे। जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि जो दूसरों से मिलना पसंद नहीं करेंगे, बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे, सोशल रहना पसंद नहीं करेंगे, घर में पड़े हुए हैं, घर में ज्यादातर समय बिताते हैं, अपने आप में ही वो मस्त रहते हैं, उसे ही इंट्रोवर्ट कहते हैं। जो अपने आप में ही मस्त है वो इंट्रोवर्ट है। और जो मतलब बाहर की तरफ एक्सप्लोर कर रहा है, जो बाहर की तरफ जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि बाहर की दुनिया देखना, बाहर के लोगों से घुलना मिलना और बाहर की चीजों में एक्सप्लोर करना, तो ये होता है एक्सट्रोवर्ट टाइप। यानी ये खास करके लोगों को दिखाता है कि ये इंट्रोवर्ट है और ये एक्सट्रोवर्ट है। यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट यही है। सर हमारे यहाँ प्रिया कह रही है कि सर हमारे यहाँ सुबह से ही बारिश हो रही है, बंद नहीं हो रही है बिल्कुल भी। प्रिया यहाँ भी थोड़ा कुछ भेज दो, यहाँ भी बारिश को भेज दो इधर। चलिए, इधर तो लगता है कि बारिश देखे पता नहीं कितने दिन हो गए। हाँ, हर जगह हो रही है, इधर ही नहीं। चलिए, तो मेन चीज यही है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है जो बाहर की तरफ सोच रखता है। जैसे बाहर की तरफ नहीं होता है कि जैसे किसी को कहो पार्टी वार्टी करते हुए, क्या पार्टी करना, छोड़ो ना, ठीक है, मतलब वो बाहर की चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं रहता है, वही होता है जैसे एक्सट्रोवर्ट। तो लोग होते हैं इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। जो अपने में ही मस्त है उसे इंट्रोवर्ट, लेकिन जो बाहर एक्सप्लोर कर रहा है वो एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी, जो सोशल को दिखाता है। क्लियर? तो वही है एक्सट्रोवर्ट। ये बोल्ड क्या है, काटो इसे सीधा। इसमें मेन चीज क्या आ रहा है, एक्स। एक्स का मतलब होता है बाहर, जो है एक्स मतलब बाहर, यहां बहिर्मुखी है ना, बाहर की तरफ। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। ये आप पता चल चुका है आपको, मैं आपको पढ़ाया हूं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी समय बता दिया था कि एक शब्द होता है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, आ गया वही शब्द। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। और इसी में क्या है, डेमो, यानी जब डेमो चलता है तो उसमें चीजें क्या होती है, डेमोन्स्ट्रेट होती है, यानी प्रदर्शन करी जाती है, उस चीज का दिखाया जाता है, वही होता है क्या, डेमोन्स्ट्रेट करना, प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है क्लोन। क्लोन का मतलब होता है नकल। क्लोन का मतलब होता है रेप्लिका। क्लोन का मतलब होता है कॉपी। एग्जैक्ट कॉपी को क्लोन कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे मोबाइल में, जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल का जो एप्लीकेशन होता है उसका क्लोन बनाया जाता है। जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप का एक दूसरा व्हाट्सएप चलाना है। जैसे एक नंबर से, जैसे कोई एक नंबर है उससे आप एक व्हाट्सएप चला लिए, अब चाहते हो कि मैं दूसरे नंबर से एक और व्हाट्सएप चलाऊं, तो व्हाट्सएप क्लोन बना लेते हो। उसी के जैसा एक दूसरा व्हाट्सएप बन जाता है, या जो है टेलीग्राम बन जाएगा, इंस्टाग्राम बन जाएगा। तो यही होता है क्लोन। तो क्लोन का मतलब है उस चीज का एकदम रेप्लिका, उसका कॉपी, उसका नकल, क्लोन कहलाता है। अब क्लोन, क्लोन का मतलब हो जाएगा नकल। अब याद कर लो, लोन से, अगर लोन लेके कोई काम करोगे, अगर मान के चलो लोन लेके कर रहे हो, तो कोई चीज पढ़ाई कर रहे हो लोन लेके, तो कैसे भी करके पास होना पड़ जाएगा, चाहे वो क्या करना पड़े, क्लोन ही करना पड़े, चाहे करना पड़े क्लोन। लेकिन अगर लेंगे लोन तो पास तो करना ही पड़ेगा। तो लोन लेके पढ़ेंगे तो हमें क्लोन करके पास करना पड़ेगा, क्लोन करके भी पास करना पड़ेगा, यानी नकल करके भी पास करना पड़ेगा। लेकिन नकल का मतलब यहाँ क्या है, उसी चीज की कॉपी, एग्जैक्ट उसकी कॉपी को क्लोन कहते हैं। ये कोई बड़ा शब्द है भी नहीं। नेक्स्ट है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है उत्सुक। अर्नेस्ट का मतलब होता है एगर।
जो हैंकर, जो एक डिजायर है, जो एक इच्छा है, उसे ही कहते हैं अर्नेस्ट। तो अर्नेस्ट का मतलब होता है उत्सुक, ईगर को कहते हैं। और यहां पर है अर्नेस्ट को याद करो अर्न बेस्ट से, यहां पर है अर्न, अर्न का मतलब होता है कमाना, और एस्ट को याद कर लो बेस्ट से। अगर आपको बेस्ट करना होगा अर्न, तो आपको होना पड़ेगा अर्नेस्ट। यानी आपको चाहिए बेस्ट अर्न, यानी अर्न करना है बेस्ट, तो होना पड़ेगा अर्नेस्ट। यानी अर्नेस्ट आप रहोगे तभी अर्न बेस्ट कर पाओगे। आप क्या होते हो? अर्नेस्ट, यानी उत्सुक, जिज्ञासु, जो ईगर, उत्साह, यही होता है क्या? वही है आपका अर्नेस्ट। नेक्स्ट है आपका इनलाइटन। इनलाइटन का मतलब होता है स्पष्ट करना। इनलाइटन का मतलब होता है इल्यूसिडेट। इनलाइटन का मतलब होता है जो स्पष्ट को दिखाता है, एकदम क्लियर दिखाता है, स्पष्ट कर देता है, उसे इनलाइटन कहते हैं। जैसे मान के चलो कि कोई भी चीज आपको साफ नहीं दिख रही है, जैसे रात के समय में कोई चीज पढ़ रहे हो, दिख ही नहीं रहा है, लेकिन जैसे लाइट आ गई वो चीजें इनलाइटन हो गई। यही तो कह रहा है इन लाइट, जिसके अंदर आ जाता है लाइट वो हो जाता है इनलाइटन। यानी लाइट जैसे होती है इन, वो इनलाइटन कर देती है, स्पष्ट कर देती है, क्लियर कर देती है, इल्यूसिडेट कर देती है। तो स्पष्ट करने को कहते हैं क्या? यहां पर कहते हैं यहां इनलाइटन, स्पष्ट करना। नेक्स्ट है फेलेसियस। फेलेसियस का मतलब होता है नकली, इनवैलिडेट। यानी फेलेसियस का मतलब होता है नकली, झूठा, जो नकली हो, झूठा हो। जो जैसे आप डीवी कराओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब जाओगे ना आप कराने के लिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका खराब निकलेगा तो बोलेगा फेलेसियस डॉक्यूमेंट है ये, वहां पर लिख के आ जाएगा फेलेसियस। यानी फेलेसियस का मतलब होता है नकली, इनवैलिड को कहते हैं। तो फेलेसियस में देखो यहां खुद ही दिख रहा है फेलेसियस फॉल्स, फेलेसियस फॉल्स। यानी जो चीज होता है फॉल्स वो क्या हो जाता है? फेलेसियस होता है, नकली होता है। यानी फॉल्स चीजें हमेशा फेलेसियस होती हैं, नकली होती है, झूठी होती हैं। फेलेसियस का मतलब होता है नकली, झूठा। नेक्स्ट है फेमिलियर। फेमिलियर का मतलब होता है परिचित। फेमिलियर का मतलब होता है वेल नोन। जैसे किसी से आप परिचित हो, कोई व्यक्ति से आप काफी घुले मिले हो, उसके से परिचय काफी अच्छा खासा है, उसी को कहते हैं फेमिलियर। यानी अगर जैसे नहीं होता कि आपकी फैमिली से, आप सीधी बात है कि आपकी फैमिली के सारे लोग एक दूसरे से क्या होते हैं? फेमिलियर होते हैं, परिचित होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। वैसा थोड़े ना कि कोई जो है बगल वाले से पूछे तुम्हारा नाम क्या है। अगर भैया है, भैया का नाम पता है, भाभी का नाम पता है। यानी फैमिली के सारे लोग एक दूसरे से क्या होते हैं? फेमिलियर होते हैं, परिचित होते हैं, वेल नोन होते हैं। नेक्स्ट है एक्सकेलेट। एक्सकेलेट का मतलब होता है बढ़ाना, एक्सेलरेट करना, किसी चीज को इंक्रीज करना, बढ़ाना, यही होता है एक्सकेलेट करना। एक्सकेलेट का मतलब होता है बढ़ाना, और इसी एक्सकेलेट से बना होता है एक्सकेलेटर। जैसे आप जाओगे मॉल वगैरह में तो इस प्रकार की कुछ सीढ़ी आपने देखा होगा, ये सीढ़ी अपने आप ऊपर जाती है, ये सीढ़ी अपने आप नीचे आती है, ऊपर नीचे, जाओ उतरो। तो ये क्या है? एक्सकेलेट कहते हैं। इसका नाम क्या पड़ता है? एक्सकेलेटर। ये एक्सकेलेटर होता है। तो यही क्या है? एक्सकेलेट से बना है, क्योंकि एक्सकेलेट का मतलब होता है बढ़ाना। एक्सकेलेट को याद कर लो एक्सेलरेट से। एक्सेलेटर से गाड़ी के अंदर लेते हैं एक्सकेलेटर, तो क्या हो जाता है? एक्सकेलेट हो जाता है, बढ़ने लगता है, स्पीड बढ़ जाता है। यही है क्या? एक्सकेलेट। नेक्स्ट है डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब होता है यानी निष्क्रिय करना। डिफ्यूज का मतलब होता है डीएक्टिवेट करना। डिफ्यूज का मतलब होता है कोई चीज खत्म कर देना। जैसे आपने देखा होगा बम को डिफ्यूज कर दिया, बम को डिफ्यूज कर दिया। देखो फ्यूज का मतलब होता है किसी चीज का मिलना, जैसे फ्यूजन होता है। और डिफ्यूज का मतलब हो गया खत्म होना, मतलब हट जाना, निष्क्रिय होना, वही है। जैसे बम को क्या कर दिया जाता है? डिफ्यूज कर दिया जाता है। तो डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय करना, डीएक्टिवेट करना, डिफ्यूज हो गया। नेक्स्ट है इमिस्री। इमिस्री का मतलब होता है प्रतिनिधि। इमिस्री का मतलब होता है राजदूत, एम्बेसडर को कहते हैं। जैसे इस देश के राजदूत आए हैं, इस देश के राजदूत मिले हैं, इस देश के इमिस्री मिले हैं, इमिस्री आए हैं, वही होता है प्रतिनिधियों कहते हैं, इमिस्री कहते हैं, एम्बेसडर को कहते हैं। अब इमिस्री को याद करो, देखो यहां पर दिख रहा है मिस्री, यहां पर है मिस्र। इमिस्री मिस्र, ये जो है वो मिस्र के एमिस्री हैं, ये मिस्र के दूत हैं, यानी ये मिस्र के एमिस्री हैं, ये मिस्र के एमिस्री हैं, यानी मिस्र के एमिस्री हैं, राजदूत है, वही कहलाता है प्रतिनिधि, एम्बेसडर, एमिस्री कहलाता है। आओ देखते हैं याद हुआ कि नहीं।
एक एक शब्द याद होगा आपसे। मैंने कहा एक्सट्रोवर्ट बाहिर्मुखी, जिसका मुख बाहर की तरफ हो, जो बाहर की तरफ ज्यादा रुझान रखता है। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, जो अंदर की तरफ जो है ध्यान रखता है। डेमोन्स्ट्रेट, डेमो दिखा के डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। क्लोन नकल, लोन लेके पढ़ाई करोगे तो चाहे क्लोन भी करना पड़ेगा लेकिन पास होना है। लोन क्लोन, लोन क्लोन, तो वही चीज है कि क्या है, नकल, यानी सीधा कहना है। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे नहीं बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कोई गाड़ी किसी का देखा, अब उसी के गाड़ी का नकल लेने के लिए या फिर उसी के गाड़ी के जैसा कुछ चीज लेने के लिए लोन ले लिया, यानी लोन लेके उसकी गाड़ी का क्लोन खरीद लिया, यानी उसका कॉपी खरीद लिया, उसका जो है नकल खरीद लिया। अर्नेस्ट, अगर करना होगा बेस्ट अर्न तो अर्नेस्ट होना पड़ेगा, जो है उत्सुक होना पड़ेगा। इनलाइटेन, इनलाइट, जो भी चीज आती है लाइट में वो इनलाइटन हो जाती है, स्पष्ट कर देती है। फेलेसियस फॉल्स, फेलेसियस फॉल्स यानी क्या है, नकली है। फेमिलियर, तो फैमिली के लोग एक दूसरे से फेमिलियर होते हैं। मैंने कहा एक्सकेलेट, एक्सकेलेटर, एक्सलेटर लेके क्या कर दिया, स्पीड को एक्सकेलेट कर दिया, बढ़ा दिया। डिफ्यूज, निष्क्रिय करना। ये मिस्र के एमिसरी हैं, ये जो है वो मिस्र के एमिसरी है। एक एक शब्द बताओ याद हुआ कि नहीं। एक बच्चा कह रहा है कि प्रोनाउन का सीट जो है अब नहीं मिला है। अलग अकल के अंधे कि जाके सीट खोल के देखो, प्रोनाउन का सीट अपलोड नहीं है, प्रोनाउन का क्लास सीट अपलोड नहीं है। जाके नीचे देखो, जो आपका सेट सीजल सेट जो है 21, उसके नीचे देखो प्रोनाउन सीट है, ये प्रोनाउन सीट अपलोड हो चुका है, सारा सीट अपलोड हो चुका है। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है नया वाला, इसका सीट अपलोड हो चुका है। कुछ बचा है? नाउन प्रैक्टिस सेट दोनों के दोनों देखो, पूरा क्यूआर कोड के साथ, सॉल्यूशन के साथ, पूरा इस क्यूआर कोड पर स्कैन करोगे आपको पूरा का पूरा वीडियो चलने लगेगा, सब कुछ दिखने लगेगा। अब धीरे धीरे चीजें हाईटेक होती जा रही हैं, हमारा केजीए सब धीरे धीरे हाईटेक होता जा रहा है। चलिए आगे की तरफ रुक करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, हम पढ़ चुके थे, जिसमें था पॉजिटिव नेगेटिव, 2 3 1 1 2 3, 1 2 का 3, 2 3 का 1। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस डैट, दीज दोज। इंटरोगेटिव, WH। इनडेफिनिट, सेना, बूट पहनी हुई सेना। एक दूसरे के साथ समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी। यहां पर है समवन, एवरीवन, नो वन, यहां पर एनीवन। समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, सब बता चुका हूं मैं। मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बांटने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव जो है, अब देखो खुद ही यही पढ़ना है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ना है हमें। चलो आओ डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है, देखो डिस्ट्रीब्यूट। अब आपको मैंने इस लायक तो कम से कम बनाया है कि आप अगर किसी से, कोई भी आपसे अगर पूछेगा, अगर मैं ही पूछूं आपसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, आप नहीं पढ़े हो, आप इस चीज को पहले कभी देखे ही नहीं हो, लेकिन आपका दिमाग तो कम से कम ये कहेगा ना कि सर एक चीज तो पता है कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मिठाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है, तो बांटने को डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। IVE को वाला वाली कहते हैं, यानी इसका दोनों का मतलब हो गया बांटने वाला या बांटने वाली। जो बांटने वाला है या बांटने वाली है, और कौन सा, नाउन के बदले में। तो बांटने वाला और बांटने वाली के लिए क्या आएगा कि अब जैसे बांटना है, अब बांटने के लिए क्या होगा कि जैसे आप याद करो स्कूल के टाइम पर आप जो है जब बर्थडे आता था तो सबको चॉकलेट बांटा करते थे, किसी को दिया, इसको दिया, वो लोग आपको बर्थडे विश करते थे, तो आप बांटते थे। तो मेन चीज है कि अब अपना दिमाग लगा दो कि बंटवारे में कितने कितने लोगों का रोल होता है, बंटवारे में क्या क्या चीजें इस्तेमाल करी जाती है। कहीं भी बंटवारा होता है तो वो बंटवारा किस किस प्रकार से हो सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बंटवारा करना है, कितने प्रकार से बांट सकते हो, तो कहोगे सर बहुत सारे तरीके होते हैं बांटने के। जैसे हो सकता है कि किसी को मत दो, ये भी बंटवारा का हिस्सा है ना, किसी को मत दो। किसी ना देने को कहते हैं नन,
मैंने कहा कि ठीक है, प्रत्येक को दे दो, सभी को दे दो, प्रति एक को दे दो, हर एक एक के एक एक को दो, उसे कहते हैं, यानी उसे कहेंगे इच। सभी को दे दो, प्रति एक को दे दो, मैंने कहा एवरी। इच और एवरी, इसका डिफरेंस बताऊंगा, इच और एवरी। क्लियर? नो है, नन है, इच है, एवरी है। अब ये है कि जैसे आपके सामने ये भी आता है कि एक ही चॉकलेट है, दो बच्चे हैं, या तो इसको मिलेगा तो इसको नहीं, इसको मिलेगा तो इसको नहीं, यानी दोनों में से किसी एक को मिलेगा, इसी को कहते हैं आइदर, है ना? ये भी बंटवारे का हिस्सा है। या ये भी हो सकता है कि ना तो इसको मिलेगा और ना ही इसको मिलेगा, इसको कहते हैं नाइदर। और क्या हो सकता है? और ये भी हो सकता है कि इसको भी मिल जाए, इसको भी मिल जाए, इसको कहते हैं बोथ। तो यही सारे शब्द आएंगे आपके सामने। कौन कौन से? नो, नन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ, यही तरीका होगा। क्लियर? हाँ हाँ बिल्कुल, तुमको सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। मिठाई नहीं मिला, जैसे अभी एनिवर्सरी हुआ, वर्षगांठ था, तो सबको मिठाई मिला, तो यही क्या है, यही सब इतने हिस्से में बटा, यही काम करता है। एक चीज समझ लो, मैंने यहां से लेके यहां नीचे के सीधा सीधा कहना है कि ये वाला इस्तेमाल होता है दो लोगों के लिए, दो के लिए ये इस्तेमाल होता है। कैसे? अब देखो, तीनों के तीनों जो है दो के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कैसे इस्तेमाल हो रहा है? मैंने कहा कि एक व्यक्ति ये है, दो व्यक्ति हैं। अब देखो, अब दो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये भी है। अब यही कहना है कि इसको मिला, इसको नहीं, यानी इसको मिला, इसको नहीं, या इसको मिला, इसको नहीं, दोनों में से किसी एक को मिला तो उसे कहते हैं नाइदर, आइदर, सॉरी आइदर। लेकिन ना इसको मिला और ना ही इसको मिला, इसको कहते हैं नाइदर। और इसको भी मिला और इसको भी मिला, इसे कहते हैं बोथ। ये है दो के लिए, बिटवीन भी दो के लिए आता है। क्लियर? उसके बाद अब यही चीज कहना है कि यहां पर आइदर, नाइदर, बोथ, ये आ गया दो के लिए। और नो है और नन है, ये होता है जीरो के लिए। अब जीरो का मतलब क्या है? चलो जीरो का मतलब बताता हूं। नो में और नन में अंतर समझो क्या है। नो और नन का अंतर बड़ा कमाल का है, सुनो ध्यान से। जैसे मान के चलो तुम नौकरी जो है, नौकरी की तैयारी करने में लगे हुए हो, मसरूफ हो, पूरे तरीके से लगे हुए हो, नौकरी लगेगा ही लगेगा। मेरा आशीर्वाद तुम लोग के साथ है, तो नौकरी लगेगा ही लगेगा। अब नौकरी लग गई, अब नौकरी के बाद घर वाले करा देते हैं शादी। और शादी के लिए मम्मी क्या की कि तुमको 10-20 लड़की का फोटो भेज दी। अब 10-20 लड़की का फोटो तुम देखे, मम्मी ने पूछा इसमें से कोई पसंद आया? आपने कह दिया नो वन ऑफ द गर्ल्स। अब नो वन ऑफ द गर्ल्स कहे, इसका मतलब पता है तुम क्या कहे हो? तुमने कहा है कि इस फोटो, जो भी फोटो भेजे हो ना, इस फोटो में जितनी लड़कियां हैं मुझे कोई पसंद नहीं है, इसमें से कोई मुझे पसंद ही नहीं आई। और यही नहीं, आगे भी जो भेजोगे उसमें से भी कोई पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मुझे लड़की पसंद ही नहीं आती है, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बताओ, माँ का लाडला बिगड़ गया यहां पे। माँ ने क्या क्या सपने संजोए थे, सारे सपनों पर पानी फिर गया। इसे कहते हैं नो वन ऑफ द गर्ल्स। और नन का मतलब होता है कि जितनी लड़कियों को आप फोटो भेजे हो, आप इन सारी लड़कियों में से कोई लड़की पसंद नहीं है, मतलब दूसरा लिस्ट भेजिए। अगर एक लिस्ट में 20 लड़कियां हैं तो और लिस्ट भेजिए, उसको कहते हैं नन। क्लियर? तो नो का मतलब होता है कोई नहीं, और नन का मतलब होगा दिए गए लिस्ट में से कोई नहीं। इसीलिए आपने सुना होगा NOTA, तो क्या आता है? नन ऑफ द अबव, यानी दिए गए जितने सारे हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यही आता है नो और नन जीरो के लिए।
आ जाओ ईच और एवरी। ईच और एवरी का यूज थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। देखो जैसे मान के चलो कि दो ही लोग हैं, घर परिवार में दो ही लोग हैं, या फिर कहीं किसी जगह पर आपके लिस्ट में दो ही दोस्त हैं, तो आपके लिए यही तो सब कुछ है। आपने कहा कि दो को दे दो, सभी को दे दो, तो देखो यहां पर दो के लिए एवरी का इस्तेमाल नहीं होगा, यहां ईच का इस्तेमाल होगा अगर दो है तो। लेकिन अगर यहां पर 20 है, दो से ज्यादा है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 100 हो, 500 हो, 1000 हो, तो यहां पर इच भी आ जाएगा और एवरी भी आ जाएगा, यानी सभी एक के लिए इच भी आएगा और एवरी आ जाएगा। लेकिन अगर यही चीज दो होगा, अब दो ही लोग हैं टोटल, मान के चलो कि एक ऐसा घर है जिसमें दो ही लोग हैं, बोलो सभी को खाना खिला दो, तो है कितने, दो ही हैं, तो वहां पर एवरी का इस्तेमाल नहीं होगा, इच का इस्तेमाल होगा। एवरी आता है दो से ज्यादा के लिए। अब दो से ज्यादा 3 हो, 4 हो, 40 हो, 400 हो, 4000 हो, 40,000 हो, 4 लाख हो, तो आप एवरी लगाओ, इच लगाओ, दोनों चलेगा। लेकिन जब दो होगा तो दो के लिए सिर्फ क्या आएगा, इच आएगा, ना कि एवरी आएगा। बस ये चीज याद रखना। जैसे मैंने कहा ईच ऑफ द 2 बॉयज, बिल्कुल सही है, दो बच्चों में से प्रत्येक, लेकिन आपने कह दिया एवरी ऑफ द 2 बॉयज, तो गलत हो जाएगा। यानी एवरी ऑफ द 2 बॉयज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दो के लिए एवरी नहीं आता है। 3 अगर हो जाए तो इच भी सही है और एवरी भी सही है। दो के लिए बस, या दो से कम के लिए तो होगा ही नहीं, तो दो के लिए एवरी नहीं आएगा, इच आएगा, और दो से ज्यादा के लिए इच भी आएगा और एवरी भी आएगा, बस यही चीज है। अब आता हूं इसके 1 सेकेंड में इस रूल को खत्म करने पर। ध्यान देना, यहां से लेके और यहां से लेके और यहां तक, नाइदर तक, ये होता है सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर। और ये वाला अब बोथ का मतलब है दोनों, दोनों का मतलब होता है प्लूरल। बस हो गया सब। क्लियर, आगे बढ़ जाओ। अब देखो क्वेश्चन दिखाता हूं, यहां पर ध्यान से देखो। मैंने कहा कि ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट। अब देखो यहां पर कैंडिडेट कितने हैं, 3 है, तो क्या यहां पर आइदर और नाइदर आएगा, कहोगे ना सर, आइदर और नाइदर ये आता है दो के लिए। जहां दो में से आइदर का मतलब है दोनों में से कोई एक, और जहां नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं, लेकिन आइदर और नाइदर आते हैं दो के लिए। क्लियर। नो और नन है, नो का मतलब होता है कोई भी नहीं, और नन का मतलब है कि निम्न दिए गए में से कोई भी नहीं, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, सी, नन ऑफ द 3 कैंडिडेट्स। नन ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट। सर ईच एंड एवरी प्लूरल है, बिल्कुल नहीं, वो बहुत सारे में से एक की बात करता है, इसीलिए सिंगुलर होगा। देखो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, नन, नो, ये सब के सब सिंगुलर होते हैं, सभी के सभी सिंगुलर, हमेशा इनका इस्तेमाल सिंगुलर करना। देखो यहां पर देखो ना, यहां लिखा है ईच, और एक चीज याद रखना, ईच के बाद यहां बॉयज नहीं होगा, मेन नहीं होगा, हमेशा सिंगुलर आएगा, इसीलिए सिंगुलर भी आता है। तो ईच मैन एंड ईच वुमेन। अब तुम सोचोगे कि ईच यहां पर एक और यहां पर एक मिलके हो गए दो, अब तो प्लूरल हो जाओ, लेकिन नहीं, कहा है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन अपनी आंखों से देख लो, तो हमेशा कह रहे हैं तुम्हें अकेले हो, तुम अकेले तुमको देख लेंगे, सिंगुलर। तो ईच मैन एंड ईच वुमेन। अब सिंगुलर क्या है, हैव है प्लूरल होता है, हैज होता है सिंगुलर, कैन और मस्ट नहीं, क्या हो जाएगा, हैज। हैज, बिल्कुल। नेक्स्ट, मैंने कहा आई डू नॉट लाइक ऑफ द 2 मैगजीन्स, इसका जरा आंसर देना, इसका आंसर क्या होगा। नहीं प्लूरल होता है बेटा, सी 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 सी। लाजवाब तैयारी, इस बैच को पढ़ाने की जरूरत है, सब सब क्रांतिकारी हैं। आई डू नॉट लाइक दिस। अब देखो यहां पर 2 है और 2 के लिए मैंने क्या क्या सिखाया,
देखो इस दो के लिए तीन चीज आता है, कौन कौन सा? एक होगा आइदर, एक होगा नाइदर, और एक होगा बोथ। भाई दो में से कैसे दोगे? या तो एक को दोगे, एक को नहीं दोगे, या दोनों लोगों को नहीं दोगे, या दोनों लोगों को दे दोगे, यही करोगे ना। जैसे तुम्हारे पास क्या क्या अवस्था बन सकती है, तुम्हारे पास इतने ही चॉकलेट बचेंगे कि तुम दोनों लोग को दे दोगे, तुम्हारे पास इतने ही चॉकलेट नहीं बचेंगे कि दोनों में से किसी को नहीं दोगे, या ये हो सकता है कि तुम्हारे पास इतने चॉकलेट बचेंगे कि दोनों में से किसी एक को दे पाओगे। तो यही तीन चीज आता है, बाकी और कोई नहीं। अब यहां पर देखो आइदर है तो आइदर आएगा, क्लियर? तो क्या हो जाएगा? आइदर। नेक्स्ट, ऑफ द टू पेंसिल्स। अब बताओ यहां पर क्या है? दो पेंसिल्स है, तो क्या हो जाएगा? आइदर। तो आइदर ऑफ द टू पेंसिल्स। लेकिन एक बात बताओ, यहीं पर अगर कर देता, आइदर हटा देता और कर दे इच और कर दे एवरी। अब जैसे कि क्या बताया हूं, दो है तो एवरी नहीं, क्या आएगा? इच आएगा। क्या आएगा? इच। यही चीज बस बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन के जरिए। चलो आगे बढ़ जाओ, हजारों क्वेश्चन बना लोगे। ऑफ द थ्री सिस्टर्स, अब तीन सिस्टर्स हैं तो तीन के लिए, अब बताओ कि आइदर नाइदर कितने के लिए? दो के लिए। बोथ कितने के लिए? दो के लिए। बच क्या गया? तो बी, तो बी होगा। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट, ऑफ द टू फोटोज। अब दो फोटोज हैं तो दो के लिए क्या आता है? आइदर। यही खेल समझाना चाहता था, यही तो खेल है, तुम डर जाते हो। चलो आगे बढ़ो। डिस्ट्रीब्यूटिव समझ गए? मैंने आपको पर्सनल कराया, समझ में आ गया? डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव। यहां पर देखो पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। पजेसिव प्रोनाउन का कहना यह है, देखो पजेसिव जो है ये शब्द बड़ा कमाल का है, क्योंकि मैं आपको नाउन में पढ़ा चुका हूं। पजेसिव केस, पजेसिव केस कहता है कि ये इस्तेमाल करा जाता है अधिकार के लिए। जैसे मैंने कहा रोहन का कलम, तो रोहन का, तो रोहन्स पेन, है ना। अब यहां रोहन है तो रोहन के लिए क्या आता है? ही, और ही पेन तो नहीं करोगे। अब क्या है कि यहां पर अब इसको एक अधिकार चाहिए, अधिकार का प्रोनाउन चाहिए, तो कर देते हैं हीज, तो क्या हो जाएगा? हीज पेन। लेकिन ये तो नाउन है और नाउन से पहले क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, क्लियर? तो यहां पर ये एडजेक्टिव को देखना पड़ेगा, एडजेक्टिव है तो फिर एडजेक्टिव क्या होता है और ये जो है प्रोनाउन क्या होता है। ध्यान से सुनो, एडजेक्टिव आपको पता भी होगा, एक बार मैं आपको बता भी देता हूं, ध्यान से सुन लो। मैंने कहा आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ध्यान से देखो, मैंने कहा आई का जो एडजेक्टिव होता है वो होता है माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हीज, सी का हर, इट का, जो इस इट का जो एडजेक्टिव होता है, ध्यान देना, ये ईट्स होता है। क्या होता है? ईट्स। एग्जाम में क्या कर देता है? ऐसे कर देगा, ईट्स ऐसे कर देगा, गलत है ये, ध्यान देना। इसका मतलब हो जाएगा ईट इज, ईट प्लस इज बराबर ईट्स, या फिर ईट प्लस हैज बराबर ईट्स, ये होता है। कभी भी अगर आपको कहना है कि यहां इसके बाद अगर नाउन दे रहा है तो ये होगा, ना कि ये सब होंगे। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। मैंने कहा दे, तो दे का होगा दियर, दियर, क्लियर? यही चीज है। अब ध्यान से सुनो, ये तो सबके सब एडजेक्टिव हैं। आप क्या कहते हो? माई पेन, माई क्लास, माई लाइफ, माई स्टाइल कहते हो ना, तो ये सब क्या है? नाउन है। तो नाउन से पहले ये सब एडजेक्टिव होगा। तो सर पजेसिव प्रोनाउन कैसे होगा? पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? इसका मतलब यह है कि पजेसिव प्रोनाउन बनाना बहुत आसान है। माई का क्या कर दो? माइन, माई का कर दो माइन। उसके बाद बाकी के जो बच गए हैं, इन बचे हुए शब्दों को यहां लेके आओ।
ईट्स नहीं होता है, ध्यान देना, ये जो ईट्स है ये नहीं होता है, इसका नहीं बनता है प्रोनाउन। लेकिन बाकी सारे शब्दों के साथ एस लगा दो बस। अब इसमें एस लगेगा, लगा है ऑलरेडी तो नहीं लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, बन गया। ये है आपका पजेसिव प्रोनाउन पीपी, और ये है आपका पजेसिव एडजेक्टिव पीए, और ये है सब्जेक्ट। स्क्रीन पीडीएफ बिल्कुल जाता है बेटा, नहीं अपलोड हुआ होगा तो आज अपलोड हो जाएगा, हो सकता है कुछ डिले हो गया हो। क्या हो जाएगा? पी ए यानी पजेसिव एडजेक्टिव, पी पी पजेसिव प्रोनाउन, यही चीज है बस। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा कि डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन, कहां पर माई लगाएंगे और कहां पर माइन लगाएंगे, कहां पर माई का इस्तेमाल होगा और कहां पर माइन का इस्तेमाल होगा। देखो मैंने कहा कि दिस इज माई पेन, और दूसरा मैंने कहा दिस इज माइन पेन। ये दो ऑप्शन है, ए और बी। अब इसमें से सही गलत करना हो तो आपका दिमाग क्या काम करेगा कि सर यहां पर पेन एक नाउन है, पेन एक क्या है? नाउन। और नाउन जब आता है तो प्रोनाउन नहीं आता, क्योंकि प्रोनाउन का मतलब है नाउन के बदले में। तो जब नाउन आया है तो प्रोनाउन नहीं आएगा, तो आएगा क्या? एडजेक्टिव। तो सेम चीज यहां पर नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। अब यहां पर माई जो है वो एडजेक्टिव है, माइन जो है वो प्रोनाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन है, तो इसीलिए बी गलत हो गया और ए सही हो गया। क्लियर? ए ए ए बिल्कुल सही है। लेकिन अब दूसरा देखो, मैंने कहा दिस पेन इज माई पेन, और दूसरा दिस पेन इज माइन पेन। अब दो ऑप्शन है, जरा आंसर बताना कौन सा सही है, ए सही है कि बी सही है? ए सही है कि बी सही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पुराने बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे नालायक हैं जिनका आंसर बी आ रहा है, बी आ रहा है। चलो आओ देखते हैं। देखो बहुत आसान सी बात है, इसमें कुछ है। मैंने कहा दिस पेन इज माई पेन, पेन नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा, माई एडजेक्टिव सही तो आया है, सही तो आया है। पेन यहां नाउन है, सेम वही कहानी तो है, तो नाउन से पहले क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। माइन एडजेक्टिव नहीं, माइन क्या होता है? प्रोनाउन होता है। माइन तो प्रोनाउन है। ध्यान से सुनो, ये जो सवाल है गलत नहीं है, ये सही है, ये तो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन यहां पर गलती किसकी हो गई? तो गलती माई और माइन की नहीं है, गलती है पेन और पेन के रिपीटेशन की। यहां पेन ऑलरेडी है तो यहां पेन का रिपीटेशन नहीं होगा। और इसीलिए तो हम क्यों पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, कि यहां पर प्रोनाउन पढ़ने का मतलब क्या है कि नाउन का रिपीटेशन हम जीते जी नहीं होने देंगे। अब देखो हो गया तुम्हारे जीते जी, यहां पर देखो रिपीटेशन हो गया, सर मिटा देंगे, मिटा दिया। अब नाउन मिट गया, जब पापा ही नहीं है तो ड्राइवर किस लिए रहेगा? पापा ही नहीं है तो ड्राइवर कैसे? तो ये चला गया। अब यहां पर जब तुम क्या मिटाए हो? तुम मिटाए हो नाउन। अब नाउन के बदले तुम्हें क्या चाहिए? प्रोनाउन। नाउन के बदले नाउन मिटाओगे ना, नाउन मिटा दिए तो नाउन नहीं है तो क्या आएगा? उसके बदले प्रोनाउन आएगा। तुम क्या मिटाए हो? पजेसिव एडजेक्टिव को, आ रहा है प्रोनाउन, तो पजेशन होना चाहिए, तो यहां पर कौन सा प्रोनाउन? तो पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। तो क्या होगा? माइन। दिस पेन इज माइन। क्लियर? दिस पेन इज माइन। और यहां भी दिस पेन इज, यहां पेन नहीं है, यहां पेन नहीं, क्या होगा? माइन होगा। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों है। एक बात आपको बताऊं मैं,
अगर मैं आपसे एक सवाल ये पूछ दूं कि एक बात बताओ बेटा, आपने क्या किया है कि आपने एक खेल खेला और यहां पर आपने मिटाया किसको? पेन को। माई प्लस पेन को मिटा के क्या लिखे हो? ध्यान से सुनना, इस माई पेन के बदले क्या लिखे हो? अगर मैं इसको अलग कर दूं और मैं आपसे ये कहूं कि आपने माई पेन को मिटाया और माई पेन के बदले आपने क्या लिखा? माइन लिखा ना। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि माइन, माई पेन छुपा हुआ है, माइन के अंदर क्या है? माई पेन। इसका मतलब यह है कि जब माइन को अगर मैं माइक्रोस्कोप से जूम करके देखूंगा तो आपको तो यही दिखेगा, माई प्लस पेन। जो होगा, जो यहां होगा वही दिखेगा, माई प्लस पेन। तो जब इसके अंदर ही माई पेन लगा हुआ है तो पेन दोबारा आएगा? नहीं आएगा। तो क्या हो जाता है? दिस पेन इज माइन, इसलिए आता है माइन। इसका मतलब यह है कि आपको मैं ये जितने सारे आपको मैंने ये सिखाया पजेसिव प्रोनाउन, अगर आवर्स है तो इसके अंदर आवर प्लस नाउन छुपा हुआ है, योर्स है तो योर प्लस नाउन छुपा हुआ है, हिज है तो हीज प्लस नाउन छुपा हुआ है। मैंने कहा हर्स तो हर प्लस नाउन छुपा हुआ है। मैंने कहा दियर्स तो दियर प्लस नाउन छिपा हुआ है। ये इसके अंदर छुपा हुआ है। ये चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना। और देखो, अभी तो समझ में नहीं, अब समझ में आएगा जब क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है, क्या होता है, कब होता है। तो मेन चीज ये है कि जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जब मैं प्रोनाउन समाप्त करके जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहां पर जोर दूंगा, तुरंत समझ लेना। ये है, इससे ये पूछा है, उससे वो पूछा है। बताओ, माई और माइन, या फिर मैंने कहा पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हिम कैसे, हिम ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है। आ गया, बिल्कुल मेन चीज यही था कि माई में और माइन में जो बेसिक अंतर है वो यही है कि माइन कहता है कि मेरे अंदर ही माई और प्लस नाउन छुपा हुआ है, तभी तो इसके बदले में कहलाएगा ये। इस नाउन के बदले में क्या आया है? प्रोनाउन। चलिए, अब असली खेल स्टार्ट होगा। पजेसिव प्रोनाउन आपका समाप्त हुआ। आते हैं अब रेसिप्रोकल पे। और जैसा कि मैंने आपको रेसिप्रोकल समझाया था, रेसिप्रोकल बताया था, और रेसिप्रोकल के बारे में बताया था कि जहां पर ए है और बी है, जहां दो लोग होते हैं, जिन दो लोगों के बीच में रिलेशन होता है, उसे ही कहते हैं कि एक ऐसा रिलेशन जो म्यूचुअल को दिखाता है, रेसिप्रोकल को दिखाता है। और इन दोनों लोगों के बीच के रिलेशन के साथ हम अदर इच अदर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये रिलेशन ए में और यहां पर बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, यानी सीधा कहने का मतलब है कि एक रिलेशन के अंदर जहां पर दो लोग हो वहां इच अदर होगा, और जहां दो से ज्यादा लोग हो वहां वन एनदर होगा। यह बात आपको मैं बता दिया था, यह बात मैं आपको सिखाया था। लेकिन सिखाने का मतलब तब है जब आप, या सीखने या सिखाने का मतलब तब है जब आप क्वेश्चन बना लो। जरा इस क्वेश्चन का आंसर देना, देखो जरा कि सीख पाए हो कि नहीं। और आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? नहीं सुनेंगे, तुमसे मेरी खानदानी दुश्मनी है। बताओ जरा इसके बारे में। ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगन शाउटिंग एट ईच अदर। ईच अदर, देखो ऑल का मतलब आपको कितनी बार बताया हूं? ऑल का मतलब होता है 100, और 100 के लिए कभी भी ईच अदर का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या होगा? वन एनदर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ईच अदर नहीं, क्या होगा? वन एनदर।
क्लियर? और देखो मैंने कहा बोथ ऑफ देम, अभी आपको बताया, अभी अभी समझाया कि बोथ का मतलब होता है दो, और जब दो है कि बोथ ऑफ देम हेल्प वन अनदर, तो दो के लिए वन अनदर नहीं, क्या आता है? ईच अदर। क्या आएगा? ईच अदर, ईच अदर, ना कि वन अनदर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, मैंने कहा ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर, यानी जो उसके घुटने हैं, जैसे घुटने हैं तो घुटने कितने होते हैं? दो। तो जब दो आपस में टकरा रहे हैं तो टकराएंगे तो एक दूसरे के साथ, तो इसका मतलब क्या होगा? वन अनदर होगा, वन अनदर नहीं। जब घुटने आपस में टकराएं तो उसके लिए जैसे घुटना होता है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ऐसे। अब ये जब आपस में ये दोनों टकराएंगे तो एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं तो क्या होगा? ईच अदर की वन अनदर, तो कहोगे ईच अदर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऐसे ही देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान, बाप बेटा एक साथ, इंडिया एंड पाकिस्तान ऑलवेज अपोज वन अनदर, यानी भारत पाकिस्तान एक दूसरे के साथ हमेशा क्या करते हैं? खिलाफ करते, यानी एक दूसरे का खिलाफ रहते हैं, तो अपोज करते हैं। तो वन अनदर नहीं, ईच अदर। ऑप्शन होगा बी, ईच अदर, ना कि वन अनदर। नेक्स्ट, बोथ सिस्टर्स हेल्प्ड वन अनदर, फिर वही बात है, बोथ का मतलब क्या है? दो, और दो के लिए वन अनदर नहीं, क्या आता है? ईच अदर आता है, वन अनदर नहीं, ईच अदर। देखो यहां लिखा है द थ्री इंडिविजुअल्स आर सो डिफरेंट दैट दियर टेस्ट वेरी, यानी वेरी फ्रॉम ईच अदर। यहां तीन की बात हो रही है और तीन के साथ हम ईच अदर नहीं, वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं। हजारों हजार क्वेश्चन बनेगा तुमसे। ये देखो, रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट, पति पत्नी, ये उल्टा लिखा है, आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर होना चाहिए, पत्नी पहले पति बाद में, लेडीज फर्स्ट होता है ना। रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट लव वन अनदर की ईच अदर, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो ईच अदर होगा क्योंकि दो लोग हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए देखो, यहां पर रेसिप्रोकल आपका होता है समाप्त। रेसिप्रोकल यही था, इससे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा आपका। अब आर की शुरुआत हो चुकी है, आर, रेसिप्रोकल, रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव। क्लियर? रिलेटिव कह रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ध्यान से सुनो। यहां पर जो आर है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये जिसमें से एक हमने समाप्त कर दिया रेसिप्रोकल को, दूसरा हमारा है रिलेटिव और तीसरा है हमारा रिफ्लेक्सिव। क्लियर? ये कहना चाहता है रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव क्या होता है। ईच अदर और ईच में और ईच अदर में, ईच अदर का मतलब एक दूसरे से, इसका मतलब होता है प्रत्येक। क्लियर? आ जाओ देखते हैं रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव के बारे में। देखो रिलेटिव बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। रिलेटिव कहता है कि किसी चीज को जोड़ने के लिए, रिलेटिव खास करके बात करता है कि किसी चीज को जोड़ने से संबंधित, यानी जब भी किसी चीज को जोड़ने के बारे में बात करता है उसे ही कहते हैं रिलेट करना। रिलेट का मतलब क्या होता है? संबंध, रिलेशन को दिखाता है। जैसे आओ स्टार्ट करते हैं रिलेटिव को, हालांकि आज शुरू नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं बीच से खत्म ही नहीं कर, शुरू करने का मतलब खत्म करना पड़ेगा, एक दिन पूरा लगेगा रिलेटिव पढ़ाने में, पूरा बढ़िया से रिलेटिव पढ़ाऊंगा। देखो रिलेटिव क्या कहता है, रिलेटिव का क्या कहना है। आपने सुना होगा कि ये मेरे रिलेटिव है, वो मेरे रिलेटिव है, इनसे मेरा रिलेशन है, मैं जो है तुम्हारी मौसी के चाचा के चाचा के मामा के इसके तो उसके ये लगते हैं, तो यही क्या है? रिलेट। रिलेट का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। रिलेट का मतलब होता है किसी दो चीजों के बीच में संबंध को बनाना, एक शहर यहां पर एक शहर यहां पर, दोनों की चीजों को जोड़ने का काम करता है, जिसे रिलेट कहते हैं। हाँ, रिलेशनशिप भी वही है, लेकिन ये रिलेट क्या कहता है कि एक सेंटेंस यहां पर है और दूसरा सेंटेंस यहां पर है, अब इन दोनों के सेंटेंस को जो जोड़ने का काम करेगा इसे कहेंगे रिलेट, इसी चीज को जोड़ना। इसीलिए आप देख रहे हो कि ये दो चीजों को जोड़ रहा है, इसीलिए इसे रिलेटिव कंजंक्शन भी कहा जाता है, ये रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है। क्लियर? तो रिलेट का मतलब कुछ और नहीं है, चीजों को जोड़ने के संबंधित है ये, और इसके अंदर हमें पढ़ना है कि दो चीजें आएंगी। मैंने कहा अगर रिलेशन है तो रिलेशन
लिविंग का भी होता है और नॉन लिविंग का भी होता है, यानी लिविंग का भी होगा और नॉन लिविंग का भी होगा। इसमें से ध्यान से सुनना, लिविंग के लिए जो आता है, देखो तीन चीज यूज किया जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में तीन चीजें यूज करी जाएंगी, जिसमें से पहला चीज है हु, दूसरा चीज है विच और तीसरा चीज है डैट। हु विच डैट। जहां पर लिविंग के लिए आता है हु, किसके लिए? लिविंग के लिए, और विच आता है नॉन लिविंग के लिए, और डैट आता है स्पेशल के लिए। स्पेशल यूज है इसका। और ध्यान देना, ये डैट इन दोनों की कमी को पूरा कर सकता है। जैसे मान के चलो लिविंग दिया है और हु नहीं आया, नॉन लिविंग दिया है विच नहीं आया, तो डैट से काम चला लोगे, डैट से काम चल जाएगा। क्लियर? तो मेन चीज यही है रिलेटिव प्रोनाउन का। मैं आपको जितना कुछ पढ़ाया, जितना कुछ सिखाया, यही ध्यान से समझना है, सीखना है। आपको मैं बड़े से बड़े एग्जाम का क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा, चुटकी में सॉल्व होगा, चुटकी में। आज बहुत जल्दी से टाइम खत्म हो गया, पता भी नहीं चला, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। इसे ही कहते हैं मसरूफ होना। जब क्लास में आप टाइम पास करने लगते हो ना, टाइम देख रहे हो बार बार, तो टाइम जल्दी पास नहीं होगा। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो तुरंत टाइम पास हो जाएगा। हाँ, पता ही नहीं चला, बिल्कुल। पर क्लास है, बिल्कुल वही क्लास 3 बजे है, इसीलिए मैं शुरू नहीं कर रहा। शुरू करूंगा तो कहीं ना कहीं शुरू करने का मतलब कहीं खत्म भी करना पड़ेगा। एक टाइम होता है किसी चीज को शुरू करना, और दूसरा टाइम होता है उसे खत्म करना। इन दोनों के बीच में आदमी ना ऊपर रहता है ना नीचे रहता है। इसीलिए जो है, कल मैं आपको रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव को पढ़ाऊंगा। ध्यान से इसको समझना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो है, रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव। इन्हीं दोनों को समझ लिए, और इसके बाद हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे PQRS को भी, क्योंकि ये नाउन प्रोनाउन पढ़ने के बाद PQRS बनना शुरू हो जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास का जो टाइम है हो चुका है, आप जाके वहां पढ़ सकते हैं। 2-4-5 मिनट बचा है, रोटी वोटी खा लो, मोबाइल चार्ज कर लो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।